हेलो, नमस्ते। कौन सा दृश्य है? देखो तो ये सभा का स्टोरी है। अकबर बिरबल दिख रहे? नहीं, अकबर बिरबल तो नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या है? राजा है और उसका दरबार लगा हुआ है। शायद ये जो है वो अपराधी होगा, जो राजा है उसको सजा सुना रहे। और देखो मंत्री भी क्या कर रहे, सोच रहे बैठे बैठे कि सही है या गलत है या ये कुछ भी। तो राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा जो है वो सजा भी सुना रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं, न्याय भी कर रहे हैं। तो ऐसा था कि राजा के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। वो न्याय का काम भी वही करते थे, दंड भी वही देते थे। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है हमारा? है एक चैप्टर है हमारा ऐसा पूरा। कौन सा सर बताओ तो सही, है ना? ये देखो, अर्थ का अनर्थ। चैप्टर नंबर कौन सा है? 1440। अर्थ का अनर्थ। अर्थ का अनर्थ मतलब कि जो मुहावरे और कहावत होती है ना, मुहावरे होते हैं ना, तो उसका जो अर्थ होना चाहिए उसके बदले ये जो राजा है वो उसका अर्थ क्या निकलता है? गलत। ऐसा राजा होकर ऐसा करते हैं? ये तो स्टोरी है भाई, देखते हैं क्या होता है। होता है ऐसा कुछ होता है। अंधेर नगरी गंडू राजा की स्टोरी है, आप लोगों ने शायद देखी हो, तो मैंने शायद बताई भी थी, आप 4th में थे तब। तो देखो ये यहाँ पे राजा मूर्ख राज का दरबार लगा है। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। फरियादी आते हैं। क्या बताया कि राजा मूर्ख राज का दरबार लगा है। राजा है वो ही मूर्ख राज है, उनका दरबार लगा हुआ है। सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। फरियादी आते हैं। फरियादी जो है वो वहाँ पे आते हैं। मंत्री राजा ये सब तो बैठे अपने आसन पे। पहला फरियादी है, उसकी फरियाद क्या है कि महाराज दुहाई है, गोपाल ने मेरी भैंस चुरा ली। मेरी आजीविका यही एक साधन है, मेरी सहायता कीजिए। पहला जो फरियादी था उसने क्या क्या? महाराज दुहाई यानी कि मुझे न्याय चाहिए, उसका मतलब ऐसा है। आजीविका मतलब कमाई, कि जिससे वो अपना उसे पैसे प्राप्त कर सके, उसको आजीविका आजीविका कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि महाराज गोपाल ने मेरी भैंस चुरा ली। क्या चुरा लिया? उसका भैंस, कि उसकी भैंस है वो उसने चुरा ली। तो मेरी आजीविका है वो जो है वो मेरी आजीविका है, वो उसने चुरा ली। तो आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, ऐसा उसने कहा। फरियादी नंबर 1, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आंसर में ये काम लगने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। राजा गोपाल से
क्या तुमने इसकी भैंस चुराई है? गोपाल, नहीं हजूर, वह मेरी भैंस है। कल मैं उसे पास वाले गांव से खरीद कर लाया हूँ। लाठी दिखाते हुए, इसी लाठी से मैं हाँक कर लाया हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे। गोपाल ने कहा कि मैं कल ही पास वाले गांव से ये भैंस है वो लाया हूँ। ये देखो लाठी, इस लाठी से मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। राजा, तुम तो बिल्कुल सच कह रहे हो। देखो क्या होता है, देखते हो। राजा दरबारियों की ओर देखकर, आप सबने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देखो, कहावत का उसने क्या कर लिया, उल्टा निकाल दिया। राजा गोपाल से, भैंस तुम्हारी है मंत्री, किंतु महाराज। मंत्री ने बताया कि महाराज। राजा, किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राजा ने बताया कि यहाँ तो किंतु क्या है भाई, क्वेश्चन ही नहीं है ना यहाँ पे। भैंस इसी की है, तुम दोनों जा सकते हो। पहले फरियादी और गोपाल का प्रस्थान होता है। दूसरा फरियादी एक आदमी को घिसटते हुए लाता है। देखो, उसने कहा कि भाई ये वो, उसमें कोई किंतु बिंतु नहीं लगाने, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके हाथ में लाठी, वो उसकी भैंस हो गई। राजा है लेकिन कुछ दिमाग चलाता नहीं है। अभी दूसरा फरियादी पे आ गए। मंत्री लोग बेचारे संकट में आ गए कि राजा क्या कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये सभी जो कहावत है उनका अर्थ कैसे निकाल रहे हैं, गलत। तो दूसरा फरियादी, महाराज इस चोर को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, यह चोरी कर रहा था, आप उचित दंड दीजिए। रंगे हाथ पकड़ना मतलब क्या, कि हमने देखा कि वो चोरी कर रहा था तो उसे रंगे हाथ पकड़े, ऐसा बोला जाता है। अभी देखो राजा है वो क्या करता है, क्या है याद रखना, महाराज इस चोर को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, यह चोरी कर रहा था, आप उचित दंड दीजिए। राजा चोर को अपने पास बुलाया। बुलाते देखो उनके हाथ देख रहे, राजा क्या कर रहे, क्यों क्या दिखा दो भाई हाथ, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, तो ऐसे दिखाओ अपना हाथ। उन लोगों ने कहा ना, क्या कहा कि हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा। प्रस्थान मतलब जाना। अभी देखते क्या होता है। इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है, यह चोर नहीं हो सकता, इसे जाने दीजिए। क्या कर दिया कि इसके हाथ तो रंगे हुए नहीं है और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है, ये चोर नहीं हो सकता, जाने दो इसको। महाराज आपने जो मुहावरे सुने हैं और जिनके आधार पर आप अपराधियों को आज़ाद कर रहे, उन मुहावरों का अर्थ कुछ और ही होता है। मंत्रियों ने बताया कि महाराज आपने जो मुहावरे सुने हैं और जिनके आधार पर आप अपराधियों को आज़ाद कर रहे हैं, उन मुहावरों का अर्थ कुछ और ही होता है, आप गलत है। राजा तो आप मुझे अर्थ समझाएंगे, मैं जानता हूँ क्या ठीक है क्या गलत है। राजा है, उसको तो क्या कोई कर सकता है कुछ भी, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी मंत्री लोग भी फंस गए कि ये जो मुहावरे हैं उनका अर्थ अलग कर रहे हैं। एक और हट्टा कट्टा फरियादी अपनी पत्नी के साथ दरबार में आता है, हट्टा कट्टा मस्त। तीसरा फरियादी, हजूर यह मेरी पत्नी है, यह मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती है, यह मुझे अपनी उंगली पर नचाती,
आप ही मेरा न्याय कीजिए। कैसा एकदम मस्त टाकट्टा वो आया वहां पे फरियाद करने के लिए कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बिल्कुल नहीं मानती है और मुझे अपनी उंगली पर नचाती है। पत्नी दीनता से बोलती है, उसकी जो पत्नी है ना वो बोलती है, महाराज आप ही बताइए मैं अपने पति को अपनी छोटी सी उंगली पर कैसे नचा सकती हूँ? इन्हें देखकर बताइए कि क्या यह संभव है? क्या बताया उसने? वो तो इंसान था ऐसा मस्त टाकटा, और उसने बताया कि मेरी पत्नी मुझे अपने उंगली पर नचाती है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि मैं कैसे उसको अपनी उंगली पर नचाती हूँ, उसको तो देखो ये मेरी उंगली पर कैसे नाच सकते। राजा तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, जाओ फरियादी, तुम्हें इसी भोली भाली पत्नी के साथ रहना होगा। राजा सिंहासन से उठा और चला गया। मंत्री और अन्य दरबारी राजा की मूर्खता से परेशान है। मंत्री कुछ सोचते हुए राजा के पीछे जाते। राजा तो चले गए। उसने तो कहा कि मैंने सबको न्याय कर दिया, अब कोई फरियाद लेकर नहीं आएगा, सबको न्याय मिल जाएगा। वो तो खड़े होकर चले गए। फिर मंत्री लोग हैं वो बेचारे टेंशन में फंसे कि अब क्या करे, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि मैंने न्याय कर दिया, लेकिन न्याय हो रहा था नहीं हो रहा था। जो फरियाद लेकर आ रहा था उनको न्याय मिल रहा था नहीं, बल्कि जितने गुनाह किया है उनको आज़ादी मिल रही थी। उसको पता चल गया था कि राजा के सामने ऐसा कुछ पेश कर देना तो उसका उल्टा अर्थ ले लेंगे वो। दूसरा दृश्य आता है, अब देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट। दूसरे दिन दरबार लगा हुआ है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दूसरे दिन दरबार लगा हुआ है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। मंत्री, महाराज जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। जिसकी लाठी उसका भैंस मतलब क्या कि जो शक्तिशाली है वही जीत सकता है। इसीलिए ऐसी कहावत ऐसे युद्ध के माहौल में बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखते हैं हम भी। एक दरबारी और महाराज, रंगे हाथ पकड़ना का तात्पर्य सबूत के साथ पकड़ना, सबूत के साथ उसको हमने पकड़ा है ऐसा उसका अर्थ होता है। आपने तो गलत अर्थ कर दिया है उसका। और दूसरे दरबारी महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है अपराधी ने अपराध से स्वयं शंकित रहता है। उसको पता चल जाए कि सबको पता चल गया मुझसे गलती हो गई, वो खुद ही उसके चेहरे पर वो शंका के बादल छाए रहते हैं तो उसको चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं। अभी देखो, तीन जो मुहावरे थे वो गलत थे, यहाँ पे सबको पता चल गया। राजा को भी बता दिया बेचारे कि जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है। और रंगे हाथ पकड़ना का मतलब है सबूत के साथ पकड़ना। और चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है अपराधी अपराध से स्वयं शंकित रहता है। सब बता दिया उसने कि ये जो मुहावरे थे उनका मीनिंग्स ये है। आप उसका अर्थ क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। अब देखो क्या होता है।
देखो मंत्री बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तीसरे दरबारी ने बताया कि उंगली पर नचाने का अर्थ है वश में रखना, कि ये मेरा भी कहना नहीं मानती है और मुझे उसके वश में रखती है, वो जैसा बोले वैसा मुझे करना पड़ता है, उसको उंगली पर नचाना ऐसा करता। राजा क्रोधित होकर, तो आप सभी मिलकर मेरी बात को झूठा प्रमाणित करना चाहते हैं। देखो ये राजा, उसने कहा कि आप सब मंत्री होकर मुझे सिखाते हो और मेरी बात को झूठा समझते हो। नहीं महाराज, हम तो अंगारों पर पैर रखकर आपकी तथा राज्य की सेवा क्या करने, अंगारों पर पैर रखकर आपकी तथा राज्य की सेवा करने को तैयार है। ऐसा नहीं है भाई, आप गलत समझ रहे हैं हमें। हम तो अंगारों पर पैर रखकर आपकी सेवा करने वाले हैं। अंगारे मतलब वो चलते हुए होते हैं ना, कोयले, वो बोल रहे कि हम तो उसके ऊपर पैर रख के आपकी सेवा करना चाहते हैं। राजा देखो उसका भी अर्थ अलग। मैं भी आपके साथ हूँ, अंगारे मंगवाए जाए। क्या कर दिया उसने, वो बोला कि चलो अंगारे मंगाओ। अंगारों पर पैर रखकर मतलब क्या, कि किसी भी मुसीबत में हम आपका साथ देने वाले हैं, उसका मतलब ये था। लेकिन ये तो राजा है, वो तो उल्टा ही समझता है, उसने उसका भी उल्टा अर्थ निकाल दिया। उन सब ने बेचारे ने समझाया कि आपने जो गलत किया है उसका अर्थ ये होता है। लेकिन यहाँ देखो राजा तो मूर्ख राज है, उसने क्या कहा, अंगारे मंगाए जाए। दरबारी अंगारे लाते, अंगारों पर चलने से उसके पैर पर जलन होती है, वह चिल्लाता है। मंत्री राजा को बाहर खींच लेते। राजा ने कहा चलो मैं पहले अंगारों पर चलता हूँ। दरबारी अंगारे लाते, अंगारों पर चलने से उसको पैरों पे जलन होती, अंगारे जलते हुए कोयले और बिछा दिए, चलो इस पर। तो राजा ने चलने का ट्राई की, तो फिर क्या हुआ, पैरों पे जलन हो गई और मंत्री उसको खींच लेते हैं। मंत्री कहते देखा महाराज, अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है खतरा मोल लेना। अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, अंगारों पर पैर रखने का मतलब है खतरा मोल लेना। कभी ऐसे ही युद्ध का माहौल हो और ऐसी मुसीबत हो तो कोई सेनापति से बोलते हैं कि राजा आप चिंता मत करो, अंगारों पर पैर रखकर हम ये मुसीबत टालेंगे। इसका मतलब है खतरा मोल लेना। लेकिन राजा है, वो तो मूर्ख राजा है, उसने क्या कहा कि अंगारे मंगवाए जे। खुद ने पैर रखा तब पता चला कि ये तो जलन हो रही है, मेरे तो पैर जल गए। फिर मंत्री ने कहा कि समझ में आई बात, हम क्या कहना चाहते हैं, अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है खतरा मोल लेना। राजा अब मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनागा, हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे। अब जाकर उसको समझ में आए। और सभी दरबारी कैसे हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए कि ये बात सही है भाई। पहले तो आपने क्या किया, सब मुहावरे का अर्थ गलत ले लिया। अब जाकर मंत्री और दरबारी सभी प्रसन्न हो गए कि चलो भाई उसको समझ में तो आई बात। और राजा ने क्या कहा कि अब हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे। इसी तरह हमें भी ध्यान रखना है कि मुहावरों का जो अर्थ है वही अर्थ करना चाहिए, हमें अपनी ओर से कोई अर्थ लगाना चाहिए नहीं। तो ये आपको समझ में आई बात, ओके।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।